हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 3 फरवरी है। तो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जाम ले चुका है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग फटाफट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का आंसर आप मिला लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो सेट है वो हम लोग का सेट बी है। ठीक है। यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे, ये सेट बी है। ठीक है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाकर आप लोग अपना आंसर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ठीक है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण जो है वो है हीरा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है का उत्पाद है, इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा CH2CH2। ठीक है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का शून्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। ठीक है। तो ये जो होता है हम लोगों का वो होता है CH3CHO में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्या बनाता है ये हम लोग को बताना है। तो ये बनाता है N2NH4 प्लस N2 प्लस NH4Cl। ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ये जो होता है मोललता नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर जो दिया हुआ है फ्रेंड, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो ये कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है हम लोगों का, वो बता दें आपको कि स्थिति ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये कितना होती है, 20 से 40 होती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है तो ये हम लोग को बताना है। तो ये जो होता है हम लोग का कार्बन धनायन का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पे आता है। देखिए 11 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। ठीक है। तो जल में जो विलय है वो है CHCl3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है। तो बताना है आपको कौन सा प्रसंकरण जो हम लोग का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ हम लोग का, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है। तो जो हम लोग को प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, अभिक्रिया इतना का उत्पाद है, इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या है हम लोग को बताना है 14 में। तो ये जो इसका उत्पाद जो होगा हम लोग का फिनॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। तो ये जो पढ़ते होते हैं एक होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है हम लोग को बताना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 नंबर पे। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उप सहसंयोजन यौगिक K4NiCN होल 4 में निकल की ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है। तो इसमें निकल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो अत्यधिक क्षारीय जो है हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए दिया हुआ है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो हम बता दें आपको, CnH2n+1 इंटू OH, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। 20 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है। तो ये जो है पायस का उदाहरण होता है दूध, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम लोग 22 नंबर की तरफ। तो 22 नंबर जो 21 की तरफ। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, गैलेना किसका अयस्क है। ठीक है। तो जो हम लोग का गैलेना जो है वो पीवी का अयस्क है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पे आता है। तो 22 नंबर देखिए दिया हुआ है, अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में फिर हम लोग को फिर से उत्पाद पूछ दिया गया, इसमें उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है।
तो यहाँ पे हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एन हेक्सेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न में से किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? तो किसमें होता है? तो ये होता है, हम आपको बता दें, ये सो वाले में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैलकुलेशन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए भाई 25 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, ठीक है। तो यहाँ जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला जो तत्व है हम लोग का, वो है हम लोग का एमएन, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 26 पे। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में फोड़े ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा लैंथेनाइड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें जो है हम लोगों का सीआर की उप सहसंयोजन संख्या बताना है, ठीक है। इसमें सीआर की उप सहसंयोजन संख्या बताना है, कितना होगा? तो ये जब आप निकालिएगा तो आपको बता दें, यहाँ पे हम लोग का 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो ये होता है, कितना होता है बताना है हम लोग को। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है हम लोग का? तो यहाँ पे जो है HCHO होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, ए बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव मान इतना इतना है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। तो इसका शक्ति का क्रम होगा तो क्या होगा? बी ग्रेटर दैन सी ग्रेटर दैन ए, यानी ऑप्शन डी इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर की तरफ। तो देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम हम लोग का क्या है आपको मालूम होना चाहिए, होता है प्रोटीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, सल्फाइड है उसको किस सांद्रण किया जाता है? तो फिर उत्प्लवन विधि से किया जाता है, आपको मालूम है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है सॉल्व में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। 34 नंबर, एल्किल हाइलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो हो जाएगा हम लोग का ऊर्जा अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इसमें जो है हम लोग का संकुल में ये जो संकुल है, इसमें सीआर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ आप जब सॉल्व कीजिए तो +3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 36 नंबर में बताना है अभिक्रिया इतना को कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो ये जो हम लोग बोलते हैं वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, यानी 36 का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हम लोग का, फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो रीमर टीमन अभिक्रिया द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे जो की जाती है वो CHCl3+KOH के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, दिया हुआ है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो हम लोग का विटामिन होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो जोरनासी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए चलते 41 पे। तो देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो ये जो होता है फ्रैंकल दोष होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 42 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, CaNO3 2 में 1/2 गुणक होता है, तो ये कितना होता है हम लोग को बताना। तो ये जो होता है 3 होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, तो क्या नहीं उत्पन्न करता है? तो विटामिन नहीं उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 में बताना है Zn2+ एक्वा Cu2+ एक्वा Cu यानी सॉलिड है, ये क्या है तो हम लोग बताना है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डेनियल सेल है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है भाई? तो यहाँ पे जो प्राप्त होता है C2H5NH2, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 45 का।
46 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो है HClO4 है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है केमिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ इसमें बताना है मोलर सांद्रण क्या है। ठीक है, तो इसका जो हम सॉल्व नहीं किया, सोल्यूशन नहीं बता सकते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। आप अगर सॉल्व किए होंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे हम सॉल्व करके कमेंट में बता देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 48 की तरफ। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। इस अभिक्रिया का प्रतिफल जो होगा कौन सा होगा। ठीक है, बताना है 48 में। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का बता दें COCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। एसीटोन को क्या हम लोग बोलते हैं IUPAC प्रणाली में, वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का प्रोपेनोन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे O2 है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 51 नंबर की तरफ। तो देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, मिथाइल अमीन को बनाया जा सकता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है मिथाइल अमीन को। तो यहाँ पे बता दें आपको, ये जो बनाया जाता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर देखिए दिया हुआ है, 52 नंबर कॉपर पैराइड का सूत्र है। कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है CuFeS2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 52 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 53 नंबर पे। तो देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 MgCl2 विलयन हिमांक अम्लमन है। तो जो है लगभग तिगुना है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 53 का। 54 नंबर देखिए दिया हुआ है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है। ठीक है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, यानी H2NCH2COOH, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे बता दें आपको, ये जो प्रयुक्त होता है वो होता है कार्बन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B C के लिए दर है। इसमें दर बताना, दर क्या है। तो ये जो दर जो होता है, दर बराबर कि A0B0। ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर पे चलता है। तो देखिए भाई 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, अभिक्रिया एक है, इसका उत्पाद बताना है। ठीक है, तो जब इस अभिक्रिया का उत्पाद आपको बताना है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर 57 का। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 57 का। 58 नंबर पे चलते हैं। 58 नंबर जो क्वेश्चन है दिया, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो ये जो है ClCl, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 58 का। चलिए चलते हैं 59 नंबर पे। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए क्या कहलाता है आपको मालूम नहीं चाहिए, रेटिनॉल होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो कौन सा धातु है। तो ये जो है हम लोग का सोना है, गोल्ड है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 61 पे चलते हैं। 61 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। आयरन का थोड़ बनाकर खारे जल में से रहकर ए और बी दोनों। तो वैसे हम बता दें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो आयरन का थोड़ बनाकर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 का। 62 नंबर देखिए दिया हुआ है, इथॉक्सी इथेन कौन है। तो यहाँ पे इथॉक्सी इथेन जो हम लोग का है C2H5O, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है। तो किसमें मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल में है, यानी ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताना निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। तो यहाँ पे जो प्रतिफल है हम लोग का C6H5NH2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 65 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक बताना है, तो यहाँ पे जो होता है प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 66 का। चलिए 67 नंबर पे देखते हैं। तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है। तो कौन सा सही सूत्र है ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे बता दें आपको, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 67 का। 68 नंबर पे चलते हैं। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, यानी कि कांच। कांच जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है।
तो अनुसंख्य गुणधर्म जो है कौन सा हम लोग को बताना है, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसरण दाब, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर दिया है, 1 मोल Al3+ को Al में उपचारने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3.0 × 10⁵ कूलम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।